नमस्कार। मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपको पता है, हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कर रहे हैं। ये तथ्य इस प्रकार के हैं जो परीक्षा में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है, चुन चुन के आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ये भाग 5 है। पहली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके उन तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के जो तथ्य हैं उनको शुरू करते हैं। देखिए, पीछे हमारा था कि भक्तमाल में जो नाभादास द्वारा रचित है, उसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण 26 छंद में वर्णित है। किसमें? भक्तमाल में। जो नाभादास जी का ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने अपने गुरु अग्रदास जी के कहने पर भक्तमाल की रचना की थी। जो भक्तमाल जी नाभादास जी हैं, ये डोम जाति से संबंध रखते थे और उनके उस भक्तमाल में जो ये मलूक दास है, धर्मदास, दादू, नानक, इन कवियों का वर्णन नहीं है। जिसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है, उनमें से मलुक दास, धर्मदास, दादू और नानक आदि का चित्रण भक्तमाल में नहीं है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किसका वर्णन भक्तमाल में नहीं किया गया? विकल्प में हो सकते हैं मलुक दास, धर्मदास, दादू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा इन सभी का वर्णन क्या है? भक्तमाल में नहीं है। अगला है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 11 भेद माने गए हैं। विनय की 7 भूमिकाएं होती हैं। कितनी भूमिकाएं होती हैं? 7 भूमिकाएं होती हैं। ये है दैन्य, मान मर्षता, भयदर्शना, भर्त्सना, आश्वासन, मनोरंजन, विचारणा। ये विनय की 7 भूमिकाएं हैं। नवदा भक्ति का उल्लेख नारद भक्ति सूत्र में है। नवदा भक्ति का उल्लेख किसमें है? नारद भक्ति सूत्र में है। आगे है, वल्लभाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य जी के मत को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। आगे है निम्बार्क, जिसे सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है, यानी कि राधा और कृष्ण की दोनों की एक साथ उपासना की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में, जिसे सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा गया। किसे प्रच्छन्न बोध कहा गया है? शंकराचार्य को कहा गया है। श्री रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? श्री रामानुजाचार्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? आचार्य रामानंद को। और किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने करवाया था। गोवर्धन पर्वत जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसका निर्माण वल्लभाचार्य जी ने करवाया था। और जो अष्टछाप के कवि थे, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में ही पूजा अर्चना करते थे, जिनमें भक्त शिरोमणि सूरदास जी भी सम्मिलित थे। लंबलबार या सठकोप अलवार भक्तों में सबसे प्रसिद्ध थे। सौमुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की थी। सौमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास ने की थी। सौसुखी संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना। सौसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास जी ने की थी और इस सौसुखी संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना है। आगे है, राम भक्ति शाखा की तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाराम ने की थी। देखो, राम भक्ति शाखा में एक तो सौसुखी संप्रदाय है, दूसरा है तत्सुखी संप्रदाय। सौसुखी संप्रदाय में पत्नी भाव की उपासना है और जिसकी स्थापना रामचरण दास ने की थी। और तत्सुखी संप्रदाय में जो स्थापना है वो जीवाराम ने की थी। किसने की थी? जीवाराम ने। ये बहुत ही खास है, एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखना आपको, दोनों में अंतर क्या है कि एक सौसुखी जिसकी स्थापना रामचरण दास ने की थी, इसमें पत्नी भाव की उपासना। दूसरा तत्सुखी संप्रदाय जिसकी स्थापना जीवाराम ने की थी।
अगला, रंगनाथ मुनि ने नालियार दिव्य प्रबंधम में अलवार भक्तों के पदों का संग्रह किया। रंगनाथ मुनि ने नालियार दिव्य प्रबंधम में अलवार भक्तों के पदों का संग्रह किया। दिव्य प्रबंधम में अलवार भक्तों की रचनाएं संकलित हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका को एक रात में लिखा था। केशवदास की ऐसी कौन सी रचना है जो एक रात में लिखी गई थी? सही उत्तर होगा रामचंद्रिका। आगे है, रामचंद्रिका नाटकीय संवाद और छंद वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है रामचंद्रिका? नाटकीय संवाद और छंद वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अग्रदास जी ने की थी। अग्रदास अग्र अली के नाम से प्रसिद्ध थे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इस आरती की रचना रामानंद ने की थी। जो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की आरती है, उसकी किसने लिखा था? इस रचना को किसने की थी? ये रामानंद जी ने की थी। आगे है, रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी गलता में है। रामावत संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ है? गलता जी में है। कहाँ है? गलता में, जो राजस्थान में है। इसकी स्थापना अंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने की थी। रामावत संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी गलता में है, उसकी स्थापना किसने की थी? अंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने की थी। आगे है, रामावत संप्रदाय के लोग वैराग्य नाम से प्रसिद्ध हैं। रामावत संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध हैं? वैराग्य नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री माधवाचार्य का एक नाम आनंदी तीर्थ भी था। आनंदी तीर्थ के नाम से कौन जाने जाते हैं? श्री माधवाचार्य। तपसी शाखा की स्थापना कृष्णदास पयहारी के शिष्य किल्हदास ने की थी। तपसी शाखा की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयहारी के शिष्य किल्हदास ने की थी। उत्तर तोताद्री गलता को कहते हैं। जो गलता किसको, उत्तर तोताद्री किसको कहते हैं? गलता को कहते हैं। आगे है, केशव की रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं या सर्ग हैं। जो केशवदास की रामचंद्रिका है, इसमें कितने प्रकाश, जिसे अध्याय कहा जाता है, सर्ग कहा जाता है, वो कितने हैं? 39 हैं। डॉक्टर गिरियर्सन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। किसको कहा है? गिरियर्सन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। रामचरण दास जी रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार थे। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार कौन थे? रामचरण दास। जयदेव उड़ीसा के तथा चंडीदास बंगाल के थे। जयदेव जो कवि हैं प्रसिद्ध, वो उड़ीसा के थे, और जो चंडीदास थे वो बंगाल के कवि थे। आगे है, वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार माने हैं। वल्लभाचार्य ने जीव के 3 प्रकार माने। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। ये तीनों जीव के प्रकार माने हैं वल्लभाचार्य जी ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलदास ने की थी। इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंधन का दायित्व कृष्णदास जी पर था। द्रविड़ भाषा की तिरुपावई में अलवार भक्त अंडाल के पद हैं। आगे है, विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को कहा गया। और किसने कहा है? विठलदास जी ने कहा था। सूरसागर में 12 स्कंद है। सूरसागर में कितने स्कंद है? 12। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, गंगकवि, टोडरमल, बीरबल, जिसे महेश के नाम से जाना जाता था, आदि अकबर के समकालीन थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास प्रथम थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रथम कौन थे? सबसे पहले कौन थे? कुंभनदास थे। आगे है, तानसेन के गुरु हरिदास थे। तानसेन जो संगीतज्ञ थे, अकबर के दरबार में थे, उनके जो गुरु थे वो हरिदास थे। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। सखी संप्रदाय जो जिसका नाम हरिदासी संप्रदाय भी है, को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं।
चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विशंबर था। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? विशंबर था। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे है, अचिंत्य भेदाभेद गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है। गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? अचिंत्य भेदाभेद। चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? केशव भारती। निजमत सिद्धांत की स्थापना किशोर दास ने की थी। निजमत सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? किशोर दास ने की थी। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में आपके लिए और जानकारी लेके आएंगे जो भक्ति काल से संबंधित होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे।